कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। कैसे रिश्ते गहराई से जुड़े हुए होते हैं, कैसी यादें अपने जन्म जन्म के साथी को मिलने का रास्ता बनाती है। चित्त और संभूति 5 जन्मों में पहले जन्म में मित्र थे, दूसरे जन्म में भाई बने और उसके बाद कंटिन्यू देवलोक में गए तो भी साथ में, हंस बने तो भी साथ में, मुर्गी बने तो भी साथ में, दास बने तो भी साथ में। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है। कब क्या होगा इसका अनुमान करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काश प्रभु महावीर का वो सूत्र याद रह जाए, सोचा नचा जिच्चा अभिभूय। किसी भी संभावनाओं को जानने का सामर्थ्य और स्वयं को ऐसे ट्रेनिंग कि उन संभावनाओं में कैसे रहूंगा, क्या क्या हो सकता है। चित्त और संभूति एक चंडाल के कुल में जन्म लिया था, लेकिन रूप बड़ा सुंदर था, अनूठा था। एक बार नमुची नाम के मंत्री से राजा नाराज हो गया। उसने कोई गुरुतर अपराध किया था, भयंकर अपराध किया था। और जब भयंकर अपराध करता है नमोची, तो राजा उसको फांसी की सजा देता है। और फांसी की सजा के अंजाम देने के लिए चित्त और संभूति के पिता को सौंपता है। पिता ने देखा उस महामंत्री को, अपने बेटे की तरफ देखा है। अरे तमन्ना जन्मी एक बाप के मन में, एक सपना जन्मा अपने बेटों को लेकर के। जिस कुल में ये जन्मे हैं और इनमें जो प्रतिभा है, इनमें जो संभावना है, यदि इनको ट्रेनिंग मिल जाए, यदि इनका प्रशिक्षण हो जाए, तो गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। और देखा उसने नमोची की ओर, जिसको फांसी की सजा देने के लिए राजा ने सौंपा है। और मन में जब तमन्नाएं जन्मती तो रास्ते बनते हैं। और पिता ने नमोची के सामने एक प्रस्ताव रखा है, मैं तुझे जीवन का दान देता हूं, तू मेरे बेटों को ज्ञान का दान दे। तुझे अभयदान मिलेगा, मेरे बेटों को जो उपलब्ध नहीं है वो ज्ञान दान तो दे दे। नमुची ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन नमुची एक ऐसा व्यक्ति जिसको गाहे बगाहे हमारे जिंदगी में हमारी मुलाकात होती ही रहती है, कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। नमुची एक अपराधी वृत्ति का व्यक्ति, बुद्धि थी लेकिन दिल बड़ा कलुष था। जिस व्यक्ति ने उसको जीवन दान दिया, जिस व्यक्ति ने उस पर इतना विश्वास रखा कि अपने बच्चों को ज्ञान दान देकर के उनको गुरु बनाया,
उसी बच्चों की मां के साथ नानूजी ने नाजायज हरकतें शुरू कर दी। और जैसे ही चित्त संभूति के पिता के ध्यान में आया, उसे लगा ये व्यक्ति जीने लायक नहीं है, इसके पास ज्ञान है लेकिन धर्म नहीं है, इसके पास बुद्धि है लेकिन शील नहीं है, और जिसके पास शील नहीं है उसको जिंदा रखना खतरनाक है। और उसने तय किया कि इसका वध कर ही देना चाहिए। और पिता ने यह बात अपने बेटों से शेयर करी, चित्त संभूति से शेयर करी। चित्त संभूति को पिता की बात भी जची, लेकिन चित्त संभूति की जो चेतना है कैसी होती, शील की चेतना, कितनी अनूठी चेतना होती है। उनको लगा नमूची ने गलती जरूर करी है, मेरे पिता ने उनको जीवन दान दिया, उनकी गलती अक्षम्य है, लेकिन नमूची हमारे गुरु है। और अपने गुरु को वध होना उनको मंजूर नहीं हुआ। क्या चित्त संभूति का सोच है कि जिसने हमें ज्ञान दान दिया उसकी गलती को वध की सजा होना मंजूर नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने अपने गुरु को कहा कि हमारे पिता तुम्हारी हत्या करना चाहते, तुम भाग जाओ। नमूची भाग गया, हस्तिनापुर पहुंच गया। इधर इनकी कला गुण विकसित हो गए थे, कंठ अच्छा था, बड़े मस्ती से संगीत गाते थे। एक बार उत्सव था, उस उत्सव में गीत गाने लगे, और गीत गाने लगे तो सारी पब्लिक उनके पीछे पागल हो गई। इस संसार में गुणों की कदर करने वाला केवल जिन शासन है, और जहां गुणों की कदर होती है उसी को जिन शासन कहते हैं। लेकिन प्राय संसार में गुण देखने के पहले जाति देखी जाती है, कुल देखा जाता है, शील नहीं देखा जाता है। और इसी के कारण से जब चित्त संभूति के पीछे दुनिया को पागल होते हुए देखा, लोगों को पागल होते हुए देखा, तो जाति द्वेष, जातिवाद इस पूरी दुनिया को, पूरे देश को किसी ने बर्बादी के कगार पर पहुंचाया है। तो ये जातीयवाद, ये कास्टिज्म, ये सांप्रदायिकता, ये ऐसा अंधा बना देती है व्यक्ति को कि सच को देखने ही नहीं देती है। और जाति अभिमान से पीड़ित जहरीले लोगों ने जब देखा इसकी कला, इसका संगीत, इसके पीछे लोग जा रहे हैं, और उसके मन में विद्वेष जन्मा। अरे बोले तो चंडाल के बेटे, इनको पीटो, यहां कैसे आ गए? और बुरी तरह से उनको पीट करके, दुत्कार कर करके उनको निकाल दिया गया। चित्त संभूति, जिनका शील गजब का था, जिनका स्वभाव गजब का था, जहर का घूंट पी गए। कई सालों के बाद फिर उत्सव आया है। उत्सव प्रिय थे कलाकार, और कला हमेशा दूसरों को खुशी देना चाहती है।
जो कलंक के व्यक्ति होते हैं वे दूसरे को दुख देना चाहते हैं, और जो कलाकार होते हैं वे दूसरे को सुख देना चाहते हैं। चित्त संभूति, पिछला अनुभव उन्हें याद था, उसके बावजूद अपने मुंह को ढक करके उत्सव में गए, उत्सव का आनंद लेने के लिए गए, और वहां का माहौल देख करके गुनगुनाने लग गए। जिनके अंदर में कला होती है वे गाए बिना थोड़े रह सकते हैं, और जैसे गाने लगे मुंह ढका हुआ आता है, दुनिया लोग फिर पागल हो गए। और जैसे पागल हो गए तो देखा इनका मुंह ढका हुआ है, तो किसी ने जाकर के उनकी नकाब उतार दी, और जैसे नकाब उतारी तो पता चला ये तो वही है। और फिर वही दुराचार, फिर वही अत्याचार। इस जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द कोई होता है तो जब सच्चाई पीड़ित होती है। किसी का गुणवान होना, किसी में क्वालिटी होना है जब गुनाह हो जाता है। क्वालिटी थी उनके पास, उस क्वालिटी की उनको सजा मिल रही थी, परेशान हो गए। बोले यदि अपने गुण ही अपने लिए सजा बनते होंगे तो जी करके क्या करना है। सुसाइड के लिए चल पड़े, पहाड़ के चोटी पर से छलांग लगाने के लिए चल पड़े। जब चोटी पर पहुंचे तो देखा एक ध्यान की चोटी पर बैठा हुआ योगी, उस योगी के सर वाइब्रेशन, उस योगी को देखते ही आत्महत्या करने के लिए गए हुए दोनों का मन वही बैठने का हो गया। बैठ गए, योगी ने आंख खोली, और योगी आंख खोले और दुर्भाग्य ने पलटे तो आंख योगी की हो ही नहीं सकती है। ध्यान से कोई नजर उठाए, खोले, और सामने वाले की लेशा चेंज नहीं हो तो ध्यान ही नहीं है। योगी ने नजर उठाई, देखा, दोनों ने प्रणाम किया। योगी ने कहा तुम यहां कैसे पहुंचे? और जैसे उन्होंने पूछा तो चित्त संभूति नहीं, जो अपने मां से नहीं बताया था, जो अपने पिता को नहीं बताया था, जो अपने दोस्तों को नहीं बताया था, वो अनजाने व्यक्ति के उस प्रेम के सामने सारा ओपन कर दिया। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ, और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की, और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था, तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहले
बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक अरम विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।